फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल परीक्षा प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक मैथ सीरीज़। इसमें आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 1.4। देखिए, कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि नंबर सिस्टम पर बेस्ड है, कुछ डिफरेंट टाइप्स के। आज वो डिस्कस करते हैं। देखिए, आपके सामने बोर्ड पर एक ट्रिक लिखी हुई है। अगर दो क्रमिक सम या विषम संख्याओं का गुणनफल दिया हो, है ना, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इवन और ऑड नंबर इज गिवन। इस टाइप के क्वेश्चंस नंबर सिस्टम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, समझने का कोशिश कीजिए। तो वो जो संख्याएं होगी वो कौन कौन सी होगी? p+1 रूट+1। ठीक है, रूट जो है ना p+1 पर ही लगा हुआ है। ठीक है, जो दो संख्याएं होगी, जो दो नंबर्स होंगे कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड, जो भी नंबर्स होंगे वो ये होंगे। ठीक है, अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से करेंगे तो आपको इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण बनानी पड़ेगी और काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अगर आप ये ध्यान में रखते हैं तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आप बहुत इजीली कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, एग्जांपल्स। ठीक है, दो विषम संख्याओं का गुणनफल आपको दिया हुआ है, तो छोटी संख्या क्या होगी? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। छोटी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, अंतर क्या होगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा जो गुणन दे रखा है, ये p जो है ना, दैट इज प्रोडक्ट ना, p फॉर प्रोडक्ट। तो जो भी आपका गुणनफल दिया है वो p है। तो चलिए सॉल्व करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ पर संख्या, छोटी संख्या पूछी है तो ऑब्वियस ही बात है, क्या कौन सी वाली होगी? -1 वाली होगी। ठीक है ना। और बड़ी संख्या अगर अपन देखेंगे तो +1 वाली होगी। तो हमारे पास छोटी संख्या क्या हो जाएगी? देखिए, बहुत सिंपल सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आराम से आप लिखिए, फॉर्मूला लिखिए p+1 -1। p की जगह पर क्या लिखेंगे? 19043+1 √-1। ठीक है, कुछ लोगों को लग रहा होगा सर +1 -1 कैंसिल आउट कर दो। नहीं, ये 1 जो है रूट के अंदर है और वो 1 बाहर है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये अभी अपन पढ़ेंगे आगे। अच्छा, एक और चीज़, रूट निकालना है ना। जब कंप्लीट स्क्वायर होता है या पूर्ण वर्ग होता है, उसका अंडर रूट निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, वर्गमूल निकालना अगर आपको नहीं आता है तो उसका जो वीडियो है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके पहले वो सीख लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छी ट्रिक है। तो यहाँ मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि ये जो आएगा 044 √-1। ठीक है, और अगर इसको अपन देखें तो ये जो है, ये किसका स्क्वायर है? 138 का। तो इसका जो रूट निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 138 -1, तो हमारे पास सीधा आंसर आ जाएगा 137। ठीक है, यानी कि देखो, इसकी जो वैल्यू आई है वो 138 आई है। अब इसमें +1 करोगे तो 139 और -1 करोगे तो 137। तो छोटी संख्या तो हो जाएगी हमारे पास 137 और बड़ी संख्या हो जाएगी 139। बात समझ में आई? चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। अगर आपको कुछ डाउट है तो अभी भी क्लियर हो जाएंगे। दो क्रमिक सम संख्याओं यानी कि दो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आपको दिया हुआ है 4488। देखिए, ठीक है, 4488। देखो 4488 तो p की वैल्यू हो गई, तो उसमें +1 करोगे तो मैं 4489 लिख दूँ डायरेक्टली। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको स्पीड अपन को बढ़ाते जाना है ना। आपको सोचना है कि कैसे हम स्टेप्स को फॉरवर्ड करते जाएं, कैसे कैसे हम फटाफट से स्टेप को कूद कर, है ना, स्टेप को बाईपास कर कर नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचना है। तो ये प्रैक्टिस से आएगा। तो यहाँ पर कौन सी पूछी है? यहाँ पर भी छोटी संख्या ही पूछी है। ठीक है, तो मैं क्या लगा दूँ? -1। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर है, ये जो है किसका है? 67 का। स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया, आप वीडियो देख लें पहले। ठीक है, 67 -1, तो आपका आंसर आ जाएगा 66। अगर बड़ी संख्या पूछी होती तो +1, तो क्या हो जाता? 68। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये इस टाइप के जब भी क्वेश्चन हो कि आपको दो कॉन्जिक्यूटिव सतत क्रमिक सम या विषम, ये भी ध्यान रख, कॉन्जिक्यूटिव डायरेक्ट नंबर नहीं होने चाहिए, या तो सम होने चाहिए या विषम होने चाहिए। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आप इजीली कर सकते हो, आपको द्विघात समीकरण बनाने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नंबर। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन है 21 टाइम्स ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज लेस देन इट्स स्क्वायर बाय 100, द वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव नंबर इज। सिंपल सा है कि एक धनात्मक संख्या का 21 गुना उसके वर्ग से 100 कम है। देखो, इसके लिए आपको पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी, है ना। माना कि, ठीक है, चलो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ रहा होगा। देखिए, माना कि जो संख्या है वो क्या है?
x। अब वो क्या बोल रहा है, 21 गुना उस संख्या का 21 गुना उस संख्या के वर्ग से 100 कम है, यानी कि संख्या का वर्ग ज़्यादा है तो संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, स्क्वायर। कम है मतलब उन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 100। बात समझ में आई। ये इक्वेशन अगर आपको बनाना आ गई तो आपके सारे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। ठीक है, किसी संख्या का 21 गुना उसके वर्ग से 100 कम है, जब अपन माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब एक तो ये एक द्विघात समीकरण बन गई, ठीक है ना, कि आप इसको सोल्व करो। बेस्ट ऑप्शन क्या है कि हमारे पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं आप इन ऑप्शन को रख कर यहीं पे चेक कर लो तो आपका आंसर ज़्यादा इजी हो जाएगा। देखो यहाँ से x कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, x माइनस 21 इजिकल्स टू 100। ठीक है, अब देखो x हमारा जो है आंसर है, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, क्या है 25। देखो यहाँ पर अगर आप 25 रख के देखोगे तो क्या आ जाएगा, 25 माइनस 21, और ये क्लियरली देखो सेटिस्फाइड कर रहा है क्योंकि 25 में से 21 गए तो 4 और 25 चौके कितने होते हैं, 100 होते हैं। ठीक है ना, आप सोच रहे होंगे सर कैसे क्या किया, क्या कर दिया, कुछ नहीं किया, x की जगह पर मैंने 25 रखकर देख लिया तो दोनों तरफ क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, यानी कि 25 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बाकी आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करनी पड़ेगी, 100 को इधर लाना है, वो पूरा हम द्विघात समीकरण का जब टॉपिक आएगा तब आपको सिखाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 756,896 ठीक है ना, मैं जोड़ा चाहना चाहिए कि ताकि ये 11 का गुणज बन जाए। सीधा सा मतलब ये है कि इसमें मैं क्या ऐड करूं कि ये जो है वो 11 का मल्टीपल बन जाए, है ना, 11 का गुणज बन जाए, यानी 11 का इसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। पहले आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है और फिर सॉल्व करना है, ठीक है ना, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में ऐसा नहीं हो कि टाइम बचाने के चक्कर में हम नेगेटिव करते हैं, है ना। हमारा एम करेक्ट करना है विद इन टाइम, गिवन टाइम और शॉर्टेस्ट टाइम, ठीक है ना। चलिए अब देखो, एक तो तरीका है कि आप 11 से भाग देकर देखो, और एक मैंने आपको बताया था कि 11 से विभाजितता का नियम, है ना, डिविजिबिलिटी रूल बाय 11। ठीक है, तो अब देखिए कैसे है, वो क्या था कि जो भी इवन नंबर की पोजीशन होती है, सम स्थान होते हैं, उनमें से विषम स्थानों को माइनस करना है। तो सम पर कौन कौन से हैं, देखिए 6, 8, 5, तो 6 + 8 + 5 माइनस क्या बच रहे हैं, 9 + 6 + 7, 9, 6, 7, ठीक है ना। ये सम, सॉरी ये सम स्थान हो गए और ये विषम होंगे, है ना, 1st, 3rd एंड 5th, 2, 4 एंड 6, है ना। वहाँ से राइट साइड से हमको स्थान काउंट करना है। तो अब इनका अंतर देखो कितना आ रहा है, 8, 5, 13 और ये कितना हो गया 19, और ये 9, 6 और 7, 15 और 7 22, ठीक है। तो देखो 0 नहीं आ रहा है इनका अंतर, ठीक है। इसका अंतर 0 कब आ जाए, जब यहाँ पर क्या होगा, 22 होगा। समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पर मुझे 22 बनाने हैं, तो देखो यहाँ पर ही क्यों बनाने हैं, इसको 19 क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि जब भी मैं ऐड करूँगा तो कोई भी चीज़ कहाँ जुड़ेगी, इकाई के अंक में जुड़ेगी। समझ में आ रही बात, इकाई का अंक क्या है, 6 है। अब यहाँ पर मैं क्या जोड़ दूँ, प्लस अगर 3 कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 6 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 3 प्लस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 22। तो बात समझ में आ गई। तो सीधा सा आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 प्लस करने के बाद आपका जो नया नंबर आएगा 6899, ये जो नंबर होगा ये आपका 11 से पूरा पूरा विभाज्य होगा, यानी कि ये 11 का एक गुणज होगा, मल्टीपल ऑफ 11 होगा। बात समझ में आ गई है। तो योर आंसर विल बी व्हाट, 3। आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 3 होगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 39 ऑड नंबर्स। प्रथम 39 विषम संख्याओं का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कल मैंने पिछले प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n² होता है, और यहाँ पर तो 39 दे रखा है, तो 39 का स्क्वायर्स आपको याद करने हैं 40 तक, क्या हो जाएगा ये 15, 21। आपका सीधा सा आंसर हो जाएगा 1521। स्क्वायर आपको 1 से लगाकर 40 तक तो याद कर लेने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर स्क्वायर की तो ट्रिक होती है, ठीक है ना, वो आपको मिल जाएगी नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लेकिन देखो ट्रिक से क्या होगा कि आप स्क्वायर निकाल पाएंगे। कई बार क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन में आ जाता है सिंप्लीफिकेशन का, उसमें आ जाएगा कि मान लो कि ये जैसे यही मान लीजिए √-31। अब इसमें स्क्वायर निकालना नहीं है, इसमें स्क्वायर रूट निकालना है।
तो अब स्क्वायर रूट निकालने में आप ट्रिक से निकालोगे तब भी कुछ टाइम तो वेस्ट होगा, और अगर यही आपको याद है कि ये 39 का, तो आप सीधे लिखोगे और फटाफट से आपका टाइम सेविंग हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपको कम से कम 40 तक तो स्क्वायर याद कर लेने हैं। 51 से लेकर 60 तक कैसे बनाने हैं मैं आपको स्क्वायर वाले वीडियो में बता दूंगा, तो आप वहाँ से यदि देख लीजिए। P713, ठीक है, 11 से विभाज्य है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या मतलब है कि यहाँ पर सीधा सा मतलब है कि इस p की जगह पर मैं क्या रखूँ कि जो बनने वाला नंबर है वो 11 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए। तो सिंपल सा अभी बताया मैंने, इवन प्लेसेस ऑड प्लेसेस, ठीक है ना, तो ये विषम स्थान है, 7 + 3 माइनस ये और ये 1 + p। आप खुद ही बता दो p की जगह पे क्या रखूँ, इनका योग कितना आ रहा है 10, p की जगह पे मैं क्या रखूँगा 9 रखूँगा तभी पॉसिबल है। जब मैं 9 रखूँगा तो ये भी क्या हो जाएगा 10, और इनका जो योग माइनस करने पर अंतर जो आएगा वो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो सिंपल सा आंसर है आपका 9, ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या को जब 6 से भाग दिया जाता है तो 3 बचता है, और जब उसी संख्या के वर्ग को भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा, है ना। 3 जो है वो शेषफल, रिमाइंडर। ठीक है, इफ़ वी डिवाइड एनी नंबर बाय 6 देन द रिमाइंडर विल बी 3। इफ़ वी डिवाइड द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो देखिए अब आप सीधा सा है, कोई भी ऐसा नंबर ले लो ना कि जिसको 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 बचे। हाँ 9 को आप ऐसा नंबर ले लो, पहले ही आप कोई भी एक रैंडम नंबर 9 ले लो, क्योंकि जब 6 में मैं 9 में 6 का भाग दूंगा तो एक बार जाएगा और बचेगा क्या 3। अपनी पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी कि 9 जो है मेरा नंबर सही है। अब मैं 9 का वर्ग यानी कि स्क्वायर ले लेते हैं, आप ले लो 9 का स्क्वायर, क्या आएगा 81। अब 81 में वापस 6 से डिवाइड करो, देखो कितनी बार जाता है। हाँ बहुत कुछ है ना, ये तो मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ आपको कि जिसको बिल्कुल दिक्कत आती है, जिसने मैथ्स जो अभी बिल्कुल बेस से स्टार्ट कर रहा है। बाकी जब आप अगर आपके हैबिचुअल में तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो देखिए रिमाइंडर क्या बच रहा है 3, 13 बार तो भाग जा रहा है, और जो शेषफल बच रहा है वो क्या बच रहा है 3। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इज दैट क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 145 है। कितना है 145। अब देखो इसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब इसको अगर आप x और उससे मानकर करोगे तो हो जाएगा क्वेश्चन, नो डाउट, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है, द्विघात समीकरण बनेगी, फिर इसको हल करने में टाइम लगेगा। तो बेस्ट तरीका क्या है, ऑप्शन से चेक करें। देखिए पहला ऑप्शन क्या दे रखा है 8 और 9 क्रमागत है ना, तो उसके वर्गों का योग। अच्छा कई बार क्या होता है ओरली भी हो जाता है, योग कितना दे रखा है वो 145। आपको स्क्वायर्स याद तो ही है, इसके सारे ऑप्शन पर एक बार नज़र डालो तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन है 9 और 10। 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। 181 खत्म। फिर 13 और 14 का स्क्वायर भी इससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 9 और 10 का जब ज़्यादा हो रहा है तो 13 और 14 तो इससे ज़्यादा ही होगा, तो वो भी खत्म। अब 2 ही ऑप्शन बचते हैं 6, 7 और 8 और 9। तो अपन चेक कर लेते हैं 8 का कितना स्क्वायर होता है 64, और 7 का कितना होता है, सॉरी 9 का कितना होता है 81। तो देखो क्लियरली पहला ही ऑप्शन से आपका आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, कई बार लेकिन आपको ऑप्शन चेक कर लेने चाहिए। ठीक है, अगर नन ऑफ दिस नहीं है तो आप पहला ही ऑप्शन टिक कर सकते हो, बाकी आपको दूसरे ऑप्शंस भी चेक करने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 और 14 के वर्गों में योग में, ठीक है ना, यानी कि स्क्वायर ऑफ 15 और 14 अगर उसको सम कर दिया जाए तो उसमें और क्या जोड़ा जाएगी, वापस जो नया नंबर आएगा दैट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, यहाँ देख लीजिए 15 का स्क्वायर आपको आता है, 14 का स्क्वायर आपको आता है, बताइए क्या होगा 225 और 196। जब आपने इसको जोड़ा, इसका योग किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 421। अब देखो 421 जो नंबर आया है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पूर्ण वर्ग क्या होता है, जिसका वर्गमूल कुछ न कुछ पूर्णांक आना चाहिए। तो इसमें क्या जोड़े, अब अगर आपको याद है, जैसा मैंने कहा ना कि अगर स्क्वायर आपको याद है तो आपको पता होना चाहिए कि इसके जस्ट पास में क्या है, इसके जस्ट आगे वाला जो पूर्ण वर्ग संख्या है, इसके जस्ट नेक्स्ट में जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है 441, 21 का स्क्वायर। तो देखो कितना जोड़ा, 21 में आपने कितना जोड़ा 20 जोड़ा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि हमने +20 यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
1 से लेकर 100 तक लिखते समय संख्या 2 का उपयोग कितनी बार किया जाता है, यानी कि 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग में 2 कितनी बार आता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, काउंट कर लीजिए। 1 से लेकर 10 तक में 2 कितनी बार आता है, एक बार आता है 2, फिर 12 में आता है 2, फिर देखो है ना 2 तो ये हो गए। फिर देखो 20 से लेकर 29 तक कितने 2s आते हैं, 10, और एक 22 में डबल बार आता है तो 11 वहाँ पर हो गए। टोटल कितने हो गए 13। और अब 31 से लेकर 100 तक में एक ही आएगा हर लाइन में, 33, 43, 53, सॉरी 32, 52 है ना, 2 के लिए पूछा है तो 32, 42, 52 कितने हो जाएंगे ये, 3 से लेकर 92 तक 7, ठीक है ना। तो अगर आप इसको प्लस करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 20। ये तो सिंपल सा आंसर था, आप जोड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए जल्दबाजी में आंसर गलत नहीं होना चाहिए। आराम से काउंट कीजिए, खास करके एक 20 वाला 2 भूल जाते हैं हम, और एक 22 में डबल आते हैं यहाँ भूल जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना कि इसमें इकाई का अंक क्या है, ठीक है ना। इकाई का अंक क्या है, देखो इकाई के अंक के लिए आपको सारा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इकाई के अंक को गुणा करते जाओ, ठीक है। 9 को 3 से करोगे तो कितना आएगा, 9 या 27। अब इस 2 को भूल जाओ, 2 से कोई लेना नहीं। 7 को 1 से करोगे तो क्या आएगा, 7 एकम 7, 7 आया। 7 को 2 से करोगे तो क्या आएगा 14। तो इसका इकाई का अंक क्या है 14। बस आपको इकाई के अंक को गुणा करते जाना है, लास्ट में जो भी इकाई का अंक है वही आपका आंसर होगा। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन नंबर 1 आंसर है 4, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ये जो नंबर दिया हुआ है ये किससे भाज्य है, यानी कि ये किससे डिविजिबल है, ठीक है। देखो 3 की पावर 51, 3 की पावर 52, 3 की पावर 53, वैसे तो देखा जाए तो ये घातांक का है, बट समझ में आ जाएगा आपको, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 3 की घात 51 है ना, 3 की पावर 51, तो इसमें 52, 53, 54, यानी कि इसमें से 3 की पावर 51 तो सब में से आप कॉमन ले ही सकते हो, ठीक है ना। तो जब 3 की पावर 51 आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये तो पूरा ही बाहर आ गया तो 1, यहाँ पर 52 में से 51 बाहर आ गया तो 3 की पावर कितनी बची 1, प्लस यहाँ पर 53 में से 1 बाहर आ गया तो 3 की पावर कितनी बची 2, ठीक है, प्लस यहाँ पर 4 में से 51 बाहर आ गया तो कितनी बची 3 की पावर 3, ठीक है ना। तो अब देखो इसको क्या आ जाएगा, ये 1 + 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का क्यूब कितना होता है 27, इन सबको जोड़ो, 27 और 3 30 और 10 40 हो गया। ये 40 × 3 की घात 51। तो ये जो नंबर है, अब ये जो नंबर है किससे डिविजिबल है, देखो इसको मैं अगर ऑप्शन देखूं तो मेरे पास है 37, 17, 40 और 13। तो क्लियरली ये 40 से डिविजिबल है, क्योंकि 40 से जब मैं भाग दूंगा तो 40 से 40 कट जाएगा और आपका एक आंसर जो आएगा वो पूर्णांक आ जाएगा, ठीक है। दूसरे किसी भी नंबर से भाग दूंगा तो पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो पूर्ण रूप से ये आंसर जो इसका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 40, यानी कि ऑप्शन नंबर है आपका 3। समझ में आ गई बात। देखिए बोर्ड पर आपके सामने एक ट्रिक लिखी हुई है। देखो एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी ट्रिक्स होती है उसका वो लॉन्ग मेथड से बनती है ना। जब आप लॉन्ग मेथड पे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एक सेम पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, तो फिर आप एक शॉर्टेस्ट वे फाइंड आउट करते हैं कि उसी टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या ट्रिक लगा सकते हैं। तो ये वैसे ही बनाई गई है, ठीक है। नॉर्मली क्वेश्चन आप मेथड से करोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन ट्रिक अगर दिमाग में रहती है और वो टाइप अगर हमारे पास ध्यान में रहता है और एग्जाम में अगर सेम क्वेश्चन मिल जाता है बाई लक, तो हम ट्रिक से क्या कर सकते हैं कि हमारा टाइम सेव कर सकते हैं। दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है। देखो लिखा हुआ है 2 अंकों की संख्या में तथा अंकों के स्थान परिवर्तन पर अंतर, ठीक है। हिंदी में तो समझ में नहीं आ रहा होगा। इफ डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स इज गिवन, यानी कि 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंक परिवर्तन करने पर जो नई संख्या बन रही है उसके बीच का अंतर दिया हो, ठीक है। देखो कैसे समझते हैं, जैसे आपको एक संख्या दी हुई है xy और इसके अंकों को बदल दो तो yx एक नई संख्या बन जाएगी। जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जो अंतर दिया हो तो वो अंतर जो होगा वो इस चीज़ से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो। कुछ समझ में नहीं आया, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। देखिए, यदि द्विअंकीय संख्या व उसके अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या के मध्य अंतर दिया है 27, 2 अंकों का योग दे रखा है 15, तो दोनों अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। आराम से समझिएगा। अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या के मध्य अंतर दिया हुआ है, तो अंतर को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 9x - y = कितना दे रखा है 27। ये चीज़ लाने के लिए आपको बहुत समीकरण वगैरह बनानी पड़ती है, तो ये आप डायरेक्ट अगर याद रखेंगे तो बहुत फ़ायदा रहेगा आपको, ठीक है। ध्यान रखना कि संख्याओं के मध्य अंतर है, और ये जो x और y है ये क्या है अंक है, उसकी डिजिट्स है, ठीक है ना।
जहाँ पर x कौन सी है, टेंस डिजिट्स है, और y कौन सी है, यूनिट डिजिट्स। तो यानी कि यहाँ से अगर मैं देखूँ तो आपको x माइनस वाई क्या मिल जाएगा, 27/9, यानी कि x माइनस वाई आपको क्या मिल गया, 3। बात समझ में आ रही है। अब एक और चीज़ दे रखी, दो अंकों का योग, यानी कि अब x प्लस वाई भी आपको दे रखा है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई इजिकल्स टू 50। दो इक्वेशन मिल गई, बहुत ही ईजी है। x माइनस वाई इजिकल्स टू 3। अब इस दोनों को आप जब सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा, 2x इजिकल्स टू, यहाँ से आपका x क्या आ गया, 9, और जब सॉल्व करोगे तो y भी क्या आ जाएगा आपका, 6। ठीक है ना। ये x की वैल्यू आप कहीं पर भी रख दो, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, चलिए इस पर डिस्कस करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। चलिए देखिए, आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, यदि दो अंकों की संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। ठीक है, समझ में आई आपको बात। अगर उसके अंकों को बदल दिया जाता है तो जो नई संख्या बनेगी वो मूल संख्या से 27 अधिक है। सीधा सा मतलब क्या कहना चाह रहा है, उन दोनों के बीच में जो अंतर है वो क्या है, 27 है। तो अभी अपन ने एक फॉर्मूला देखा था, डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, 9x माइनस वाई इजिकल्स टू 27। यहाँ से आपको x माइनस वाई कितना मिल जाएगा, अभी किया था जस्ट पिछला एग्जाम्पल, 3 मिल जाएगा। 9 को इधर लाके डिवाइड कर दोगे तो, चलिए, यदि संख्या के दो अंकों का योग 11 है तो मूल संख्या क्या है। ठीक है, आपको योग दे रखा है, यानी कि x प्लस वाई दे रखा है 11। दोनों को सोल्व करोगे, ऐड करोगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, और 2x इजिकल्स टू कितना बचेगा, 14। तो x क्या आ जाएगा यहाँ से, 7। ठीक है, अगर किसी को ये चीज़ में दिक्कत आ रही है तो टेंशन लेने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे जो वीडियोस हैं, है ना, सॉल्विंग इक्वेशन एंड जो इंटीजर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, ठीक है, आप वो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। तो आप, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है पहले, तो आप वो वीडियोस भी देख लेंगे। चलिए, तो यहाँ से x आपका क्या आ गया, 7 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर कहीं पर भी रख देंगे, या यहाँ पर अगर 7 रख देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करना आपको आना चाहिए। अब देखिए, यहाँ से अगर मैं नंबर बनाऊँ तो दो नंबर बनते हैं, एक तो बनता है 74 और एक बनता है 47, है ना, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि कौन इकाई के अंक पर है, कौन दहाई के अंक पर है। एक है 7 और एक है 4। ठीक है ना। तो यहाँ से देखो, हमारे पास ऑप्शन में तो वैसे 74 है ही नहीं, तो 47 ही हमारा आंसर हो जाएगा सीधा सा। अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ 47 ही है। ठीक है, लेकिन फिर भी समझना हो तो, क्योंकि उसने बोला है कि प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। ठीक है, तो अधिक है यानी कि ये बाद वाली संख्या, और मूल संख्या जो हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, 47। बात समझ में आ गई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर कि एक 3 अंक वाली संख्या में अंतिम 2 अंक के स्थान आपस में बदल दिए जाए तो नई संख्या प्राप्त होती है जो कि वास्तविक संख्या से 45 अधिक है। उस संख्या के अंतिम 2 अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें अंकों का अंतर निकालना है, ध्यान रखना अंकों का अंतर नहीं दे रखा है। अच्छा, इसमें 3 अंक वाली संख्या दे रखी है, लेकिन ये क्वेश्चन भी ऐसे हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि इसमें जो अंक बदले गए हैं वो सिर्फ इकाई और दहाई के अंक बदले गए, तीसरा वाला अंक बदला ही नहीं गया है। तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है ना, हम मान के चल रहे हैं उसका x और y जो क्या है ना, मान लिया हमने जो संख्या है वो zxy। ठीक है, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का है, और ये सैकड़ा का। तो सैकड़ा वाला तो बदल ही नहीं रहा, वो वैसा ही है। z लो भी या नहीं भी लो तो भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ उसने यही पूछा ना, अंतिम 2 अंकों का अंतर, यानी कि हमें पूछा भी सिर्फ x माइनस वाई ही है। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, 9x माइनस वाई इजिकल्स टू कितना दे रखा है, 45। ये तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि 45/9। ठीक है ना, तो इसने सीधा सा आपको क्या पूछ लिया है, अंतर ही पूछा है अंतिम 2 अंकों का, यानी x माइनस वाई निकालना है आपको। तो x माइनस वाई का अंतर कितना आ गया, 5। तो सीधा ही आपका ऑप्शन नंबर डी बहुत ईजी क्वेश्चन था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो आ रहा है स्क्रीन पर, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग संख्या से 81 कम है, संख्या के अंकों के बीच का अंतर क्या है। अब ये इस ट्रिक पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, समझना है आपको कैसे नहीं है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग आपको x प्लस वाई, ठीक है, वो उस संख्या से 81 कम है ना, 81 कम है, यानी कि मैं उस संख्या में से अगर इसको माइनस करूँगा, अच्छा मान लिया हमने संख्या क्या है, एक्स वाई। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पर, जो अभी तक क्योंकि ट्रिक की वजह से हम इसको दिमाग में नहीं लाए, कि जब संख्या आप लिखते हो, है ना, लेट सपोज एग्जांपल मैंने लिखा 53, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, 50
+3 है ना, क्योंकि ये जो इसका स्थानीय मान है 5 का वो कितना है 50, तो x का स्थानीय मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये दहाई की जगह पर है ना, तो 10x और +y। ठीक है, तो हम जब भी नंबर को लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, वरना आपका आंसर कभी नहीं आएगा। यहाँ पर सिर्फ x + y क्यों लिखा, क्योंकि अंकों का योग है ना, स्थानीय मान नहीं लेना है। तो अब क्या बोल रहा है वो कि जो हमारा अंक है 10x + y माइनस दिस इज़ 81, ये इक्वेशन अगर आप बना लिया तो आपको ये इक्वेशन बहुत इजीली हो जाएगा। मैं समझा देता हूँ वापस से, संख्या और अंकों के योग के बीच में जो अंतर है वो 81 है, या यूँ कहें कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग संख्या से 81 कम है। ये अंकों का योग है, इससे कितना कम है, 81 कम है, तो ये रहा 81। ठीक है, इसको आप कैसे भी करके इक्वेशन बना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कम है या ज़्यादा है, अंतर है 81 वाला। ठीक है, चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो 10x में से x गया तो कितना बच जाएगा 9x, और y से y, ये माइनस जब गुणा होगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 81। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 81/9 यानी कि 9। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखो तो x आपका क्या बच गया 9। ठीक है, x अगर 9 बच गया मेरे पास तो y की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, देखो यहाँ से देखो x मेरे पास क्या आ गया 9। ठीक है, अब y की तो वैल्यू कोई इक्वेशन है ही नहीं, तो 9 से स्टार्ट होने वाले दो अंक के कौन कौन से नंबर होते हैं, 91 भी होता है, 92 भी होता है, 93 भी होता है, 94 भी होता है, 95 भी होता है, 99 तक चलते जाएंगे। ये कहाँ तक 9, तो ये सारे ही सही आंसर होंगे, आप किसी में भी रख के देख लो। देखो जैसे 91 नंबर लिया मैंने, ठीक है ना, इसको इसके अंकों का योग कितना होगा 9 + 1 10, जब माइनस करोगे तो कितना आ रहा है 81 आ रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। आप इसको रख के देखो 92 माइनस इसका योग कितना है 11, तब भी कितना आ रहा है 81, तो इन सबको सेटिस्फाइड करेगा। तो ये यहाँ पर अपना जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई एक आंसर नहीं है, इसके आंसर जो है वो सारे 91 से लेकर 99 तक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हमने किए थे नंबर सिस्टम पर बेस्ड, है ना। इसमें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ भी थी जो हमने अदर्स टॉपिक का यूज़ किया, लेकिन मैथ्स में ऐसा ही होता है। मैथ्स में आप किसी भी एक टॉपिक को पर्टिकुलर उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो दूसरों का यूज़ होगा ही होगा, है ना, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में हर चीज़ यूज़ होती है। तो अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत है, तो यू कैन कमेंट डाउन देयर। अगर कोई सजेशन है आपके लिए, हमारे लिए, तब भी आप हमें बता सकते हैं। जल्दी मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। जय हिंद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.